दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, वो है टाइप्स एंड अलजेब्रा ऑफ द सेट। मतलब कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले टाइप ऑफ सेट हमने सिर्फ लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सेट होते कौन से, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन और भी सेट्स होते हैं, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। अब इन सेट्स के बारे में बताएंगे और फिर हम लास्ट वाली प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे आज हम। ठीक है। द एम्प्टी सेट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ड सेट। मतलब कि जिसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब हम हमारा एक ये सेट है, सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट शुड बी एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, खाली इसको सिर्फ ब्रेसिस की तरह ही शो कर दिया जाएगा, तो ये हमारा हो गया एक एम्प्टी सेट। तो अब एग्जांपल ले लिया हमने, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिया और उसमें हमने बताना है कि टेबुलर फॉर्म में इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा। इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर देन 100 से और 99 से स्मॉलेस्ट हो, तो उसमें और नेचुरल एक्स किससे बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, तो उसमें क्या आएगा, कोई भी सेट नहीं आएगा। तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। हाँ, मान लीजिए अगर इसमें हमने फाई कर दिया तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, ये एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर हम इसको ब्रेसिस में शो नहीं करेंगे या तो सिर्फ फाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे या इसको ब्रेसिस से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये एम्प्टी होगा या ये एम्प्टी, या तो ये एम्प्टी होगा या ये एम्प्टी होगा। लेकिन इसको ऐसे ब्रेसेस में लेकर यूं फाई शो करेंगे तो ये एम्प्टी नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। मतलब कि जिसमें सेट काउंटेबल हो, क्या नहीं, मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, फाइनाइट है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। कहते नहीं है कि जिसकी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट, और जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होगा। अब जैसे मंथ ऑफ द ईयर्स, हम इसको माप मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं, दैट शुड बी फाइनाइट सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, हमारे को दो सेट दे रखे होते हैं, गिवन टू सेट P एंड R आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट P इज इक्वल टू में R। मतलब कि अगर हम इक्वल सेट है तो उसको डिनोट करेंगे इक्वल की साइन से, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल वी राइट P डज नॉट इक्वल टू R। इट मीन्स ये वाइट ब्रैकेट यहाँ पर है तो ये P डज नॉट इक्वल टू R। अब मान लीजिए हमारा एक P एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे हैं और R में भी वही सेम एलिमेंट दे रखे हैं, तो दोनों क्या है, इक्वल है। सबसेट, ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट K of element of R is also an element K और सबसेट ऑफ K। मतलब कि इसका सिंपल अर्थ है कि अब दो दो दोस्त हैं R और K। अब R वो प्रॉपर्टीज कंटेन करता है जो K के पास भी है, तो K R क्या हुआ, सबसेट हो गया। फॉर एग्जांपल हम इसको रियल लाइफ वर्ड में देखें तो इनहेरिटेंस की एक प्रॉपर्टी, एक फादर है, अब बच्चा क्या है उससे कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी डिनोट करता है, तो मतलब जो बच्चा है वो क्या है, सबसेट ऑफ फादर है, तो इसी हिसाब से आर क्या है, सबसेट है के का। मतलब कि के कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी कंटेन करता है या कुछ ज्यादा एलिमेंट कंटेन करता है, लेकिन आर क्या है, कुछ कम ही कंटेन करता है, तो वो क्या है, सबसेट है। मान लीजिए आर के पास आर है, आर के पास आपका 1 2 3 4 ये दे रखा है, और के आपको दे रखा है 1 2 3 4 तो दे ही रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी दे रखा है, तो वो क्या है, आर क्या है, सबसेट है, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट क्या है, के से मैच कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ के। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है, जो सारे ही एलिमेंट को कंटेन करे, मतलब कि सारे सबसेट्स कंटेन कर दिए। कहने का मतलब कि अब एक पावर सेट दे रखा है ए, और उससे कितने सबसेट बन सकते हैं, मान लो हमारे जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे तो उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी, मतलब उसकी एलिमेंट की पावर। फॉर एग्जांपल, हमारे को सेट में दे रखे हैं दो एलिमेंट्स। अब ये दो एलिमेंट्स दे रखे हैं आर में 1 और 2,
वन और टू क्या है, हमारे दो एलिमेंट्स है आर के। अब इसके टू की पावर क्या कर देंगे, टू। अगर हमारे को थ्री एलिमेंट्स दे रखे होते तो क्या होता है, टू की पावर थ्री, हमारे कितने हो जाते हैं, एट एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पावर सेट में। पावर सेट क्या करता है, ऑल एलिमेंट कंटेन करता है, ऑल सबसेट कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग सेल, मतलब कि ये सारे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, अंडरस्टैंड, एक सेट है ए में क्या दे रखा है, वन टू, बी क्या है, थ्री फोर। अब ये देखना है कि अब यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, वन टू थ्री फोर। ये क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। यू मतलब कि जो इसकी यूनियन निकाल दी वही यूनिवर्सल है। मतलब अगर हमारे को सी सेट दे रखा होता है उसमें फाइव एलिमेंट दे, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता था, वन टू थ्री फोर फाइव। मतलब कि ये कंटेन्स ऑफ ऑल नंबर्स होते हैं। अगर हमारा कोई नंबर से बिलोंग कोई सेट रिलेटेड करता है तो वो सारे क्या कंटेन ऑल नंबर ऑफ सेट्स। आगे थे ऑपरेशन ऑन सेट, हमने ये कल भी पढ़ा था, उसमें क्या है, ऑपरेशन क्या था, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। अब इसको वेन डायग्राम से, जो ये आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, जो आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा यूनियन ऑफ सेट। अब जो इसमें थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी। और जो इस साइड दिखाई दे रहा है वो है ए लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो बी। अब पूरा का पूरा पर्पल कलर का एरिया वो क्या है, हमारा ए यूनियन बी। जो थोड़ा डार्क पर्पल एरिया है उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि कॉमन पार्ट जो हमारा हो गया वो इंटरसेक्शन हो गया, और जो साइड का पार्ट हो गया ए, और अदर साइड का पार्ट हो गया बी। और ये रेक्टेंगुलर पूरा है क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसको हम डिनोट, अब इसको समझेंगे कैसे, अब हम रियल लाइफ वर्ड में इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम आगे प्रॉब्लम के अनुसार समझेंगे। सम प्रॉब्लम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब देखो कुछ लॉ बनाए गए हैं इसमें सेट्स में, वो लॉ हैं। अब इसमें प्रूव, मतलब कि इसकी बहुत सारी थ्योरम्स दे रखी है, हमने इसको बस याद कर लेना है ताकि हमारे को ये काम आ जाए। अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है तो हम कम्युनिकेटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरम बनी हुई है कम्युनिकेटिव लॉ की। लेकिन हमने क्या इसको याद करना है, अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है तो कम्युनिकेटिव लॉ होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो ये कम्युनिकेटिव लॉ नहीं होगा। बस इतना ही याद रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ए और बी का ब्रैकेट यूनियन एंड अंडर यूनियन सी है तो ए यूनियन और बी यूनियन सी है, तो ये हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हमारे क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू में ए, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ए यूनियन ए इज इक्वल टू में ए, आई डॉट आइटम पोटेंट लॉ। और यू यूनियन ए इज इक्वल टू में लॉ ऑफ यूनियन। मतलब कि अगर हम किसी के साथ यूनियन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ए ही आता है। यूनियन का मतलब होता है कि भाई ए और बी में जो कॉमन है वो सारे ही पार्ट ले लेते हैं, लॉ ऑफ यू बोला जाए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में बी इंटरसेक्शन है वो कम, बस इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टीज लाई करेगा। मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टीज लाई कर रहे हैं तो इनके ये नाम याद रख लीजिए, ये कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लाई करेगा, एसोसिएटिव करेगा। अब जैसे मैथ के भी कुछ लॉ बना रखे होते हैं, ये लॉ अगर लाई करते हैं तो ये ऑपरेशन ही है हमारे। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे मान लो ए हमारे को एक सेट दे रखा है, उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है, और हम इसको में से ए को निकाल दे, जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा सारा क्या है, एक कंप्लीमेंट है। अब फॉर एग्जांपल जो सर्कल को हम काट दें इस रेक्टेंगल में से, तो जो बचा हुआ पार्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट, क्योंकि उसमें ए लाई नहीं करता है इसलिए। मतलब विच कंसिस्ट ऑल ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, all the all the which consist does not contain the element of a। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, प्रॉपर्टीज है इसकी तीन चार प्रॉपर्टीज है सभी की। इंटरसेक्शन की भी चार है, और यूनियन की भी चार है, और कॉम्प्लीमेंट की भी चार प्रॉपर्टीज है। लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन की तो सेम प्रॉपर्टीज है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ए और कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, मतलब ए भी ले लिया हमने और कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो उसका यूनियन करेंगे तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट निकल आएगा। डी मॉर्गन है, डी मॉर्गन में क्या लेंगे, ए यूनियन बी, और उसका क्या लेंगे, कंप्लीमेंट है, तो क्या आएगा, ए का भी कंप्लीमेंट आ जाएगा, बी का भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। और लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, दोनों मतलब पहले ए का कंप्लीमेंट करेंगे, जो इसमें जो ए में है
जो ए यूनिवर्सल में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो क्या है, हमारा ए है, उसका दोबारा कंप्लीट हो, फिर वापस वहीं का वहीं सेट आ जाएगा, कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट कट जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब ये हमारा कल दूसरा प्रॉब्लम था, इसको हम सोल्व करेंगे आज हम। अब देखिए, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। अब हमने ले लिया सी, जो क्या करता है, कार्ड्स को खेलते हैं, सी। और क्या है, कार्ड्स को कितने खेलते हैं, 45 खेलते हैं। और कैरम को कौन से, सी ए को ले लेते हैं हम कैरम। कैरम को कितने लोग प्ले करते हैं, 30। ये बात ध्यान रखना, 30 प्ले करते हैं। अब हमको ये बताना है कि बोथ कितने करते हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60। बोथ निकालने हैं, बोथ के लिए हमारे को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। अब सी इंटरसेक्शन सी ए, ये हमारा क्या निकल आएगा। अब मान लो 45 हमारे कैरम खेलते हैं, 45 प्लस 30, 30 हमारे क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, और 45 हमारे कार्ड्स खेलते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ, मान लिया टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, 45, 40, सॉरी 45 प्लस 30 माइनस 60। अब 45 प्लस 30 कितना हो गया, 60। 75 माइनस 60 कितना हो गया, 15। 15 जो है, जो बोथ गेम्स खेलते हैं, ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब सिर्फ हमने ये बताना है कार्ड्स कितने खेलते हैं। अब जो हमारा ये 15 आंसर आया, अब कार्ड्स में से घटा देंगे 45। अब कार्ड्स कितने खेलने वाले कितने हैं, 45। 45 में से क्या कर दिया, 15 माइनस कर दिया, 30 सो है सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं। और कैरम कौन खेलते हैं, और 30 माइनस 15, यानी कि कैरम खेलने वाले हमारे कितने हैं, कितने हैं, 30 माइनस 15, तो ये कितना हो गया, 15। अब इसको हमने सोल्व कैसे किया, अब ये हम समझाना चाहेंगे। अब हमारे पास एक, मान लीजिए ये है एक यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए आप इसे, और हमारे में कार्ड्स खेलने वाले कितने हैं, 45। अब और क्या है, कैरम खेलने वाले हमारे कितने हैं, 30। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 45 प्लस 30 कितना हो गया,